जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? उत्तर: 2। स्वसंबद्ध और परसंबद्ध। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाने चाहिए? उत्तर: प्रतिबंध गंभीर हानि होने पर लगाने चाहिए, न कि छोटी मोटी हानि होने पर। स्टुअर्ट मिल का छोटी मोटी हानि से क्या अभिप्राय है? उत्तर: छोटी मोटी हानि से अभिप्राय ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना, जिससे पड़ोसियों को बातचीत करने या अपना संगीत सुनने में कठिनाई होती हो। मिल के अनुसार छोटी मोटी हानि के लिए व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? उत्तर: केवल सामाजिक असहमति दर्शाना ही काफ़ी होता है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था? उत्तर: स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति खाली जगह है डैश हुए बिना आप डैश जीवन नहीं जी सकती। उत्तर: मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध हिंदू स्वराज में लाभ सिद्धांत का वर्णन किया है। उत्तर: जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत का वर्णन किया है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ऑंग सॉन सू की किस देश की हैं और उनको संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर: आंग सान सू की म्यांमार की हैं और गांधी जी के अहिंसा के विचार उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आंग सान सू की द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर: उनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। आंग सान सू की का एक मुख्य विचार बताइए। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम भय पर विजय पाएं। स्वतंत्रता के 2 पहलुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। नंबर 2, ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। एक स्वतंत्र समाज कौन सा होता है? उत्तर: एक स्वतंत्र समाज अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाता है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए। उत्तर: बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने विवेक से कार्य करता है तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं। क्या प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का समर्थक है? उत्तर: यद्यपि कानून और स्वतंत्रता का घनिष्ठ संबंध होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का समर्थक है। ब्रिटिश काल में अनेक कानून भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए ही बनाए गए थे। राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए 2 लक्षण बताइए। उत्तर: राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जिसमें नागरिक देश के शासन में भाग ले सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के 2 लक्षण हैं। प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होता है। नंबर 2, प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? उत्तर: लोगों को अपनी जीविका को कमाने की स्वतंत्रता हो तथा इसके लिए उन्हें उचित साधन तथा सुविधाएं प्राप्त हों। क्या स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों को अभाव होता है? उत्तर: नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव न होकर
बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंधों को किन्हीं 2 उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित स्थिति में राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 1, लूटपाट। अगर व्यक्ति देश में किसी प्रकार की लूटपाट की योजना बना रहा है जिससे देश की संपत्ति व अन्य किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, तो राज्य उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 2, अश्लीलता फैलाना। भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा देश में किसी प्रकार की अश्लीलता फैलाई जा रही है तो समय पर सूचना मिलने पर राज्य भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वॉक टू फ्रीडम इस पुस्तक में किस व्यक्ति की आत्मकथा है? उत्तर, वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक में 20वीं सदी के महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तर, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे और स्वतंत्र होने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। आंग सान सू की द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। आंग सान सू की द्वारा लिखी पुस्तक का नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर है। आंग सान सू की कौन है? आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग NLD की नेता हैं। स्वतंत्रता के 2 मुख्य आयाम कौन से हैं? उत्तर, स्वतंत्रता के 2 मुख्य आयाम सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है। ऑन लिबर्टी की रचना किसने की थी? उत्तर, ऑन लिबर्टी की रचना जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। J.S. मिल के पर संबद्ध कार्य तथा पर संबद्ध कार्य से क्या अभिप्राय है? J.S. मिल के पर संबद्ध कार्यकर्ता के अलावा बाहरी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं तथा स्वसंबद्ध कार्यों का प्रभाव केवल कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। गांधी जी के स्वराज का क्या अर्थ है? उत्तर, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा है कि अपने ऊपर अथवा राज्य अपने ऊपर अपना राज्य करना ही स्वराज है अथवा हमारा स्वयं पर शासन ही स्वराज कहलाता है।